श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण कथा जो कि राजनंदगांव छत्तीसगढ़ में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बांची जा रही थी। आज कथा का 7वां दिन यानी विराम दिवस था। अगर आप किसी कारणवश आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो हम अपनी छोटी सी वीडियो के माध्यम से आज कथा का पूरा सार और जानकारियां और आज कथा में बताए गए उपायों को सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। अब बढ़ते हैं आज की कथा की जानकारी की तरफ। आज गुरुजी ने सबसे पहले यही बताया हमें कभी भी हमें गौ माता, गुरु और गोविंद के सामने पैर फैलाकर नहीं बैठना चाहिए। अगर हम गाय के सामने पैर फैला के बैठते वो हमसे कुछ बोलेगी नहीं, पर हमारे माथे पर पाप जरूर चढ़ जाएगा। इसी तरह कभी भी गुरु और गोविंद यानी भगवान के सामने हमें पैर फैलाकर नहीं बैठना चाहिए। हमेशा जब भी हम पूजा करें या हम पंडाल में कथा भी सुने तो हमें पलथी मारकर पाँव को मोड़कर बैठना चाहिए। यह इसलिए कि हम संसार से मुंह मोड़कर सिर्फ परमात्मा में लीन हो गए हैं। अब बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की तरफ। गुरुजी ने बताया जब भी हम भगवान शंकर का कोई भी व्रत करें, प्रदोष का व्रत करें, एकादशी का व्रत करें या सोमवार की अष्टमी का व्रत करें या सोमवार का व्रत करें, हमें हमेशा सबसे पहले उन्हें पीला चावल केसर में डुबोकर या चंदन में डुबोकर या हल्दी में डुबोकर एक दाना भगवान शंकर के शिवलिंग पर जरूर समर्पित करना चाहिए। यह इसलिए क्योंकि हम एक पीला चावल उनको समर्पित करके उनको आमंत्रित करते हैं कि हे भोलेनाथ, मैं आपका आज व्रत कर रही हूँ और मैं आपको आमंत्रित कर रही हूँ कि मेरी पूजा को स्वीकार करें। आप लोगों ने देखा ही होगा जब भी हम किसी को शादी का कार्य या कोई शुभ कार्य करते हैं तो हम लोगों को आमंत्रित करने के लिए पीले चावल चढ़ाते हैं। उसी तरह जब भी हम कोई भी व्रत करें भगवान शंकर को आमंत्रित अवश्य करें। आप चावल को हल्दी से, केसर से या चंदन से पीला करके सबसे पहले अवश्य समर्पित करें, फिर उसके बाद अपनी पूजन करें। अब बढ़ते हैं आज की अगली जानकारी की तरफ। आज गुरुजी ने बताया कि सभी लोगों को अपने घर पर, अपने दुकान पर, अपनी गाड़ी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखकर जरूर लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको, अगर आप अपने घर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखते हैं या अपनी दुकान पर लिखते हैं या आप अपनी गाड़ी पर लिखते हैं तो आप उस डेट को लिख लीजिए और कुछ दिन बाद स्वयं देखिएगा आपके ये मात्र लिखने से आपके जीवन में क्या असर पड़ता है। बाकी महादेव आपकी गाड़ी को, आपके हाथ को पकड़कर आपको पार लगा देंगे। अब बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की तरफ। गुरुजी ने बताया एक सच्चा दोस्त 33 करोड़ देवी देवताओं के समान होता है, जो आपके जीवन में कितना भी दुख हो, कितना भी कष्ट हो, कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। और वह दोस्त नहीं होता जो आपके धन की वजह से आपसे जुड़ा हुआ है। जो सच्चा मित्र होता है वह आपके चेहरे को देखकर स्वयं अंदाजा लगा लेता है कि आपको क्या दुख है, उसे बताने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। अब बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की तरफ। गुरुजी की अगली कथा 16 जनवरी से 22 जनवरी तक सूरत गुजरात में चलेगी। के बाद उनकी अगली कथा 24 जनवरी से 30 जनवरी तक साकरी महाराष्ट्र में चलेगी। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल से जुड़िए। हर हर महादेव।